नमस्कार। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि निष्कलंक धाम सतपंच चैरिटेबल ट्रस्ट फैजपुर के द्वारा निष्कलंक धाम में यहाँ पर बहुत ही जल्द तुलसी हेल्थ केयर सेंटर की शुभ शुरुआत होने जा रही है। इस तुलसी हेल्थ केयर सेंटर का कार्य यहाँ पर प्रगति पथ पर है और बहुत ही जल्द कुछ महीनों में यह हेल्थ केयर सेंटर आप सबकी सेवा में उपलब्ध होगा। यहाँ पर हेल्थ केयर सेंटर के द्वारा हमारे सबके स्वास्थ्य के लिए, निरामय आयु के लिए कोशिशें की जाएगी। हेल्थ केयर सेंटर के द्वारा यहाँ पर इस विचारधारा से प्रेरित होकर कार्य किया जा रहा है कि पहला सुख निरोगी काया हमारा पहला सुख है और मैं मानता हूँ अंतिम सुख भी यही है, निरोगी काया। अगर हमारी काया निरोगी होगी, शरीर स्वस्थ होगा तो जीवन को जीने का आनंद भी हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर शरीर स्वास्थ्य के लिए भी कार्य होगा और यहाँ पर मन स्वास्थ्य के लिए भी कार्य किया जाएगा। आयुर्वेद के द्वारा, नेचुरोपैथी के द्वारा, योग प्राणायाम के द्वारा और भी जो हमारे आयुर्वेद ने पंचकर्म हैं, जो भी हमारी मूल उपचार पद्धति है, उन उपचार पद्धतियों का उपयोग करते हुए अच्छा स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य देने की कोशिश यहाँ पर हम कर रहे हैं। और यहाँ पर उन सेवाओं को देने के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था देने की कोशिश ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और सप्रेम जय गुरुदेव। क्षेत्रे धर्म परायणे अनुपमे जे वर्णिले कौतुके ते कल्याण वधुवरान् सेन्तुके कुर्या सदा मंगल। वधुवर्यो शुभ लग्न सावधान, बाराती गण सावधान, वडाली कंपा वाले सावधान। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गुणयुगं स्मरामि शुभ लग्न सावधान। जब ये प्रसंग हुआ था ना, एक सब घटना बनी थी कि भगवान ने तो फूलमाला पहना दी जानकी के गले में, और आज के जो जानकी और श्री राम है ना, उनकी सगाई हो गई है, शादी बाकी थी। तो हमने कहा आज ही बनवा लो शादी। इनकी सगाई हो गई है, शादी बाकी थी। ये तो हमें लेट पता चला, नहीं तो आज का भंडारा तो इनका ही लिखवाते पूरा दिन का। और किसकी नसीब में ऐसी शादी। हम तो कहते जिनको हमें बुलवाना हो शादी में यही करे। तो भगवान श्री राम ने फूलमाला पहना तो दी जानकी जी के गले में। अब बारी थी जानकी की, लेकिन था यूँ कि जानकी जी की
थोड़ी ऊंचाई जी थी ना, कम कम थी, और श्री राम थोड़े ऊंचे पूरे थे। अब जानकी कोशिश करती फूल माला पहनाने की, अब हाथ नहीं पहुंचते, और श्री राम कहते अब अगर झुक जाऊं तो पूरा जीवन झुकना ही पड़ेगा, इसलिए न झुके तो अच्छा है, झुके ही नहीं। अब ये सब देख रहे थे, अब फंस गई थी बेचारी जानकी, करे तो क्या करे। अब इतनी अकड़ तो श्री राम में है ही नहीं, अब कैसे अकड़ आ गई, लक्ष्मण सोच रहे थे। तो लक्ष्मण ने कहा अब जानकी जी को हमने मदद करनी चाहिए, और फिर दोनों की कुछ आंखों ने बातें कर ली, और लक्ष्मण जी भगवान के पैर छूने के लिए गए। लक्ष्मण जी को उठाने के लिए नीचे झुके, उतने में सीता ने, जानकी ने फूल माला श्री राम जी के गले में पहना दी। और फिर लक्ष्मण जी की तरफ देखकर श्री राम कहने लगे, लक्ष्मण इलेक्शन में घूम तो मेरे पीछे रहा था, और जब वोट देने का समय आया तो जानकी को वोट कर दिया। अब मुझे पता चला सब पीछे घूमने वाले अपने को ही वोट करेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो ये भगवान को भी पसंद आया, और अब से लेके श्री लक्ष्मण के मन में मां जानकी के जो प्रति भाव उमटा है, वो अंतिम समय तक वो भाव बनाए रखा। इस तरह से यहाँ पर सीता स्वयंवर हुआ। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण
सकलं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे मत्स्यकूर्मवराहश्च नरसिंहोऽथवा भार्गवो रघुवंशस्थो कृष्णो बुद्धश्च साम्प्रतम् कल्पिती दशसङ्ख्याका विभूतिर्यस्य कीर्तिता वन्दे तं शेषिपर्यङ्कम् वन्दे तं शेषिपर्यङ्कं विष्णुं विश्वस्य पोषणम् विष्णुं विश्वस्य पोषणम् वन्दे तं शेषपर्यन्तं विष्णुं विश्वस्य पोषणम्। श्री निष्कलंक नारायण भगवान की जय। श्री सद्गुरु इमाम शाह महाराज की जय। श्री सतपन सनातन धर्म की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। पवन सूत हनुमान की जय। श्री आदि शक्ति मात की जय। देवी मात की जय। आदि जगत गुरु करसनदास महाराज की जय। जगत गुरु नानक दास जी महाराज की जय। संत श्री नथुराम बापा की जय। संत श्री तुलसी बापा की जय। गुरु जगन्नाथ महाराज की जय। सब संतन की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नारायण श्रीनारायण नारायण नारायण हरे हरे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।
सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ उपस्थित आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। परम कृपालु परमात्मा आराध्य दैवत सद्गुरुदेव भगवान गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हुआ उपस्थित सभी पूजनीय हमारे संत महात्मा, उपस्थित सभी पूज्य वडील, हमारे युवा मित्र, देवी स्वरूपा सभी माताएं बहनें और आप सभी का हृदय से अभिवादन करता हुआ आज की इस सभा में आज सबका स्वागत करता हुआ हृदय को अयोध्या बनाने वाली यह हरि कथा कि जिससे हृदय के दोष मिट जाए, हृदय अयोध्या बने, जहां भगवान श्री राम का प्राकट्य हो, हृदय अयोध्या बने ताकि भगवान को प्रकट होने की इच्छा हो, तो उसके लिए हमारा हृदय तैयार रहे। इसलिए हृदय को अयोध्या बनाना है। और हमारे संतों ने कहा कि मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में है। मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में है। ये कथा रावण को निकालती है। वैसे दशहरे के दिन हम रावण को जला रहे हैं, जलाते हैं, वो तो सजा है उसकी। एक तरफ देखो भगवान श्री राम का जन्मोत्सव बार बार हर कथा में मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हर कथा में मनाते हैं और हर साल रावण को जलाते भी हैं। तो भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण प्रवृत्ति है, रावण भी प्रवृत्ति है। यहां भगवान श्री राम श्री कृष्ण को देखो तो हर कथाओं में इनका जन्म होता है, जन्मोत्सव होता है, इनको प्रणाम होता है, इनके जन्म पर आनंद व्यक्त होता है। और यह रावण को जलाने में लोग आनंद मनाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों का जन्म आनंद देता है भगवान श्री राम श्री कृष्ण, और रावण का जलना भी आनंद देता है। ये चरित्र है। एक का जन्मोत्सव मनाने में, नाम स्मरण में आनंद, एक को जलाने में आनंद। जैसे जलाया जाता है तो लोग तालियां बजाते, धर्म की जय जयकार करते और हंसते हैं, रावण जल रहा है। इसीलिए रावण एक प्रवृत्ति का नाम है। जैसे रावण को बहुत बड़े बड़े ऐसे वो सींग थे और दिखने में बहुत वो ऐसे बड़े बड़े दांत थे, कोई राक्षस कहा गया रावण, लेकिन वो तो ब्राह्मण का पुत्र था, फिर भी राक्षस कहलाया। तो ये राक्षस, ये दानव प्रवृत्ति का नाम है। देखने के लिए तो मनुष्य दिख रहा था, लेकिन प्रवृत्ति दानवों के जैसी थी।
हाँ, ये कथा भी हम मनुष्य तो दिख रहे हैं, लेकिन अंदर अगर रावण की प्रवृत्ति पड़ी हो तो ये कथा उस रावण की प्रवृत्ति को, दानव की प्रवृत्ति को हटाती है और हमें श्री राम बनाती है, राम के जैसा बनाती है। हाँ, ये कथा श्री राम बनाती है, ये कथा श्री कृष्ण बनाती है, ये कथा निष्कलंक बनाती है। ये विचार, ये कथा हमें नथुराम बापा बनाती है, ये विचार हमें तुलसी बापा बनाती है, हमें रामदास बापा बनाती है कथा। इसलिए मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है। इसलिए हमें उस रावण को, रावण प्रवृत्ति, उस प्रवृत्ति को जब तक हम नहीं निकालते तब तक मन में राम आ ही नहीं सकते। जब तक वो दोष नहीं हट जाते तब तक भाव तो प्रकट ही नहीं होगा। जब तक अहंकार नहीं हटता तब तक तो विनम्रता आएगी ही नहीं। तेरी करुणा में कोई कमी है नहीं। बापा के बारे में भी किसी को लगता होगा उसको बहुत आशीर्वाद दिला और बापा ने हमें आशीर्वाद नहीं दिया, उसको अपनाया हमें नहीं। ऐसे कभी कभी होता है मन में, लेकिन उसके लिए एक बात सुन लीजिए। तेरी करुणा में कोई कमी है नहीं, तेरी करुणा में कोई कमी है नहीं। पात्रता में हमारी कमी रह गई, पात्रता में हमारी कमी रह गई। तेरी करुणा में कोई कमी है नहीं। भगवान और गुरुदेव की करुणा में कोई कमी नहीं होती। और वो गुरु तो तब कहलाते हैं, भगवान तो तब कहलाता है जब उसकी करुणा में समानता हो। और जिसकी प्रेम में समानता ना हो वो न तो संत हो सकता है, न गुरु, न भगवान हो सकता है। हाँ, समानता का नाम ही तो गुरु है, समानता का नाम ही तो भगवान है। और जहां समानता समाप्त हो जाती है वह देवत्व भी और संतत्व भी संपूर्ण हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और जब तक समानता है आशीर्वाद में, यह ऐसे नहीं होता जो 1 लाख रुपए दे उसे बहुत आशीर्वाद, जो 11 रुपए दे उसे चलो हटो फटाफट जाओ, ऐसे नहीं होता है। कि जिसने, यहां हम सुन रहे, जब यहां से घोषणा होती है तो 1 लाख रुपए की भी घोषणा हो रही है, 500 की भी घोषणा हो रही है। हमने कब मना किया कि भाई 500 की मत करो, लाख की करो। जब ये समानता जिस संत के पास है वो संत है। और मैं मानता हूं हमारे संतों का गहना ही तो समानता है, इसके अलावा हमारे पैर पड़ने जैसा हमारे पास है ही क्या। यही समानता हमें पुजवाती है। इसलिए भगवान और संतों की करुणा में कोई भेद नहीं होता, इसे प्रेम देना इसे नहीं देना है। लेकिन कभी अपने को लग रहा हो कि कमी आ रही है कृपा की, तो समझना पात्रता में हमारी कमी रह गई, हमारी पात्रता में कुछ कमी रह गई। भगवान की करुणा में, गुरुदेव की करुणा में कभी अंतर नहीं होता। उसके लिए तो सब समान है, एक समान। यहां बैठे आप सबको लग रहा होगा, यहां बैठे सब, कि तुलसी बापा का तो मेरे ऊपर जितना प्रेम था ना किसी से नहीं था। यही तो समानता होती है, यही संतों का गहना है, श्रृंगार है। कि सबको लगता होगा मेरे से तो इसी बात करते थे ना बापा, किसी से ना करें।
सबको लगता, मुझे भी लगता है कि मैं जब मिले तो ऐसे मिलते थे कि कैसे हमारा जन्म जन्म का कोई रिश्ता हो, ऐसे मिलते। वैसे आप भी कहोगे महाराज आपसे ही नहीं, हम भी जब मिलते थे ऐसे ही बापा मिलते थे। यही संतत्व है, यही संतों का श्रृंगार है, यही समानता। बस ये समानता हम हृदय में धारण करें, यही समानता हम सबके जीवन में आ जाए तो हम काबिल बन जाते हैं गुरुदेव के चरणों में चढ़ने के लिए, चढ़ाने के लिए, भगवान के श्री चरणों में चढ़ाने के लिए हम भी काबिल बन जाते फूल की तरह। और कब तक ये फूल अगरबत्ती और ये चढ़ाते रहोगे? क्यों ना हम ही फूल की तरह बन जाए, हम भी अगरबत्ती की तरह सुगंध देने वाले बन जाए, हम भी दीपक की तरह प्रकाश फैलाने वाले बन जाए। दिए की जगह हम अगरबत्ती, सुगंध फैलाने वाली अगरबत्ती की जगह हम सुगंध देने वाले कोमल हृदय के फूल की जगह हम अपने आप को खड़ा कर ले और हम वो योग्य बने, उस योग्यता को धारण कर ले कि भगवान ही आकर हमें अपना ले। हाँ, हम योग्य बने, योग्यता को प्राप्त करें, योग्यता को हम धारण करें। इसीलिए ये विचार है, इसलिए गुरुदेव की कृपा है, इसीलिए गुरु बनाए जाते हैं। गुरु बनाना कोई औपचारिकता नहीं है, बनाना था बना लिए, क्योंकि मंत्रों में पढ़ा सुगरा होए सो भर भर पिए, नुगरा जाए प्यासा। अब तो गुरु ना करो तो प्यासा जाना पड़ेगा, तो बना लो गुरु। क्या गुरु बनाने से आप भर भर पी सकते हो? भाई गुरु बनाने के बाद तो गुरु ने जो कहा जीवन में उतारते हो तो पी सकते हो, नहीं तो गुरु बनाने के बाद भी गुरु की बात नहीं मानते तो भी नुगरे हो। नुगरे का मतलब जिसने गुरु नहीं बनाया वो नहीं, नुगरे का मतलब है गुरु बनाने के बाद जो गुरु को समझा नहीं, वो नुगरा। यहां तो जिसके एडमिशन हुई नहीं इस धर्म के क्षेत्र में, उसकी चर्चा ही नहीं है। जिसने गुरु नहीं बनाए, जो गुरु परंपराओं में नहीं मानते, उनकी चर्चा ही नहीं है अध्यात्म में, उनको कोई स्थान ही नहीं है। इसलिए नुगरे वो नहीं जिसने गुरु नहीं बनाए, नुगरे वो। और गुरु न बनाओ चलो थोड़ा ठीक है, लेकिन गुरु बनाने के बाद भी जो नुगरे है वो और भी दिक्कत वाला काम है, गलत है। और नोगरा कहा गया गुरु बनाने के बाद जिन्होंने गुरु वचनों को नहीं सुना, न गुरु वचनों को जीवन में उतारने की कोशिश की, न गुरु की प्रसन्नता के कारण बने, वो नोगरे। और सुगरे वो जिन्होंने गुरु के वचनों को मंत्र समझा, गुरु वचनों पर जीवन को जीने की कोशिश की है। हाँ, हम हरिश्चंद्र को सुगरा कह सकते हैं, हम प्रहलाद को सुगरा कह सकते हैं। भर भर पिए हैं प्रहलाद और भर भर पीते रहे हैं हरिश्चंद्र, हम सुगरा कह सकते हैं बालक ध्रुव को जो पिया है, भर भर के पिया है, वो सुगरा है ध्रुव। इसीलिए हम योग्यता को धारण करें और हम योग्य बने, इसीलिए गुरु बनाए जाते हैं। ये फॉर्मेलिटी नहीं है, औपचारिकता नहीं है। जीवन को जीने का सूत्र है। एक बहुत उम्र वाले पिताजी खेत में काम कर रहे थे। एक युवान जाकर पूछता है, अब उसने सोचा उम्र ऐसी के ऊपर उम्र होगी इनकी, तो युवान ने जाकर पूछा, बोले इतनी उम्र हो गई, बुढ़ापा आया, फिर भी आप खेती का काम कर रहे हो इतनी उम्र में?
उस जो वृद्ध थे उसने युवान के ऊपर देखा और हंसे। बोले मैं एक सवाल पूछूं? युवान ने कहा उस वृद्ध व्यक्ति को, बोले आपकी उम्र कितनी होगी? क्या मैं जान सकता हूं आपकी उम्र कितनी है? तो वृद्ध व्यक्ति हंसते हुए कहने लगा, मेरी उम्र 10 साल है बेटा, मेरी उम्र 10 साल है। बोले कैसे? आप क्यों हमारी मजाक उड़ा रहे हो? बोले नहीं बेटा, मजाक क्यों उड़ाओ? बोले इतना वृद्ध शरीर दिख रहा है आपका और आप कह रहे हो 10 साल उम्र है। अरे बोले बेटा, उम्र का हिसाब मत कर, उम्र का हिसाब न कर, मेरी उम्र 10 साल की है। बोले कैसे वो तो बताओ। तो बोले 10 साल पहले मैंने गुरु बोध लिया है, एक महात्मा को, ब्रह्मज्ञानी संत को गुरु बनाया है, और जब से गुरु बनाए तब से जिस लिए जीने आया हूं, जैसे जीवन को जीना चाहिए, तो तब से मैं अपने जीवन को जी रहा हूं, इसलिए मुझे तो 10 साल ही हुए। जो जीने का ढंग है मैंने 10 साल पहले सीखा, और जीने का ढंग जब आ जाता है जीना तो तब से शुरू होता है। बाकी जीवन का तो कोई हिसाब ही नहीं। हाँ, हमें जीवन को जीने का ढंग आना चाहिए, और ढंग से जब जीने लग जाते हो तब से जीना शुरू होता है। तो कहा मैं बस खा पी रहा था, मौज उड़ा रहा था, न भक्ति, न कहीं पूजाओं में जाना, न कहीं सत्संग सुनना, न भगवान का नाम स्मरण। लेकिन 10 साल पहले एक सद्गुरुदेव की शरण ली और तब से अपने जीवन को जीना मैंने शुरू किया है। इसलिए जरूरी नहीं है कि ऐसी साल मेरी उम्र है, मेरी उम्र 10 साल की ही है। इसीलिए समझिया विनानु जीवो जीवो वरस हजार, समझी ने जीवो घड़ी एक तो बेड़ा पार। जिस जीवन में समझ ना हो वो जीवन बेकार है, और जिस जीवन में समझ है उसका बेड़ा पार है। और उसी समझ को प्राप्त करने हेतु यहाँ हम उपस्थित है। और आज हमें बहुत प्रसन्नता भी है, और समझ भी नहीं आ रहा कि अब आपके लिए, बड़ों के लिए कथा करूं कि इन स्कूल की स्टूडेंट के लिए कथा करूं, कि दोनों को समझाने में अंतर है। लेकिन आज रविवार है तो प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट सब यहाँ उपस्थित है, तो कोशिश करूंगा मध्य में कथा चलाऊं, बड़ों को भी आनंद आ जाए और छोटों को भी आनंद आ जाए, और भगवान की कृपा से दोनों के बीच में हमारी उम्र चल रही है। तो कोशिश करूंगा उम्र का मैं लाभ लूं। तो हम सभी विद्यार्थियों को, बालकों को भी धन्यवाद करते हैं कि छुट्टी है तो यहाँ वहाँ घूमने चले नहीं गए, यहाँ कथा चल रही है तो सभी यहाँ आकर कथा में आकर बैठना आप लोगों ने इस उम्र में पसंद किया, जीत गए आप लोग। नहीं तो आज तो अधिकार का दिन होता है, खेलेंगे, कूदेंगे, धमाल करेंगे, और क्या। आज तो वैसे धमाल का दिन होता है, लेकिन आपने आज वो पसंद नहीं किया और यहाँ आकर बैठना पसंद किया, और ये परिणाम भी कथा का ही है कि इससे पूर्व भी जो कथाएं इस परिसर में हुई, एक खेड़ ब्रह्मा में हुई थी, एक जामरेला में, तो तभी भी आप लोग उपस्थित थे, विद्यार्थी भी थे। एक कथा तो खेड़ ब्रह्मा स्कूल में ही हुई थी, ज्योति हाई स्कूल में।
तो हम बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद करते हैं और आह्वान भी करेंगे। अच्छा हुआ आप लोग आए, आप लोग आज यहाँ पर नहीं आते सभी बालक और बालिकाएं, तो हम आप सब के कंपाओं में आने वाले थे, गांव में 1 महीने बाद। लेकिन अच्छा हुआ आप सब लोग यहाँ आ गए, नहीं तो 1 महीने बाद हम सारे कंपाओं में आने वाले थे आमंत्रण देने के लिए कि जब प्रेरणा पीठ में शिविर होगा तो बाल बालिका शिविर में सब ने हाजिरी लगानी है। इसके लिए हम आने वाले थे, लेकिन आपने हमारा समय बचाया, नहीं तो सारे कंपाओं में आकर हम कहने वाले थे बच्चों को कि आप सब ने प्रेरणा पीठ जब शिविर होगा, और अब की बार पोर्शन हम खुद बनाएंगे, प्रेरणा पीठ पिराना जो शिविर होगा, और पूरा समय हमारी भी हाजिरी रहेगी। पहले तजज्ञों की शिविर होगी और फिर बच्चों की शिविर होगी, बालक बालिकाओं की शिविर होगी, और मेरे साथ वो सब लोग एक्टिव हो जाएंगे जो मुझे पढ़ा रहे थे मानकुआ में शिविर में। और आप लोग भी कंजूसी करो और समय ना दो तो बात है तुम्हारी। तो तब तजज्ञ आप होंगे, आज हम हैं। तब हमने आपकी बात मान ली, और आज हमारी बात न मानो तो छड़ी आएगी। अब तो समय समय का काम करता है, एक समय होता है। जरूरी है, ये बालक हमारा भविष्य है, और वहां ये समय देकर आ रहे हैं, तो इन बालकों का निर्माण करना कथा के जैसा पवित्र काम है, माला करने जैसा ही पवित्र काम है। इन बालकों का निर्माण करना, इनको संस्कार देना। इसलिए हम भी सब जो भी पूर्व से शुरुआत से जो तजज्ञ हैं, जिन्होंने समय दिया, वो सब उसमें उपस्थित रहेंगे। हमने सब ने मिलकर प्रोग्राम बनाना है। और बच्चे आएंगे नहीं आएंगे शिविर में? जब प्रेरणा पीठ शिविर होगा, बाल बालिका सुसंस्कार शिविर, उसमें आओगे नहीं आओगे? हमें आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, ये क्या है? कानों में ये रखा था मैंने, क्योंकि ऐसी बातें कभी कभी बोली जा रही ना यहाँ से, मैं बोला सुनना ही बंद करो। न यूट्यूब को सुनो, न इंटरनेट को सुनो, न जो गलत लोग जो बोल रहे हैं ना वो सुनो ही मत। यहाँ से बापा ने जो कहा वो याद रखो, हम जो कह रहे वही सुनो, बाकी तो बंद ही कर दो कान। तो आप शिविर में आओगे नहीं आओगे सब? और एक बार आएंगे? हाँ, तो बस अब बालकों की शिविर में भी पूरा हॉल पैक हो जाएगा और बालिकाओं की शिविर में भी। तो हम सभी, हमारे संत महात्मा भी उपस्थित रहेंगे, हमारे सभी तजज्ञ मित्र भी, और सारी बालक और सारी बालिकाएं। तो आज की कथा में ये भी एक आनंद का विषय है कि हाँ, आप सब लोग यहाँ उपस्थित हो। यहाँ महाराष्ट्र से भी भाविक उपस्थित है, मध्य प्रदेश से भी है, कच्छ से भी आए हुए हैं, दक्षिण गुजरात से भी है, या उत्तर गुजरात से भी है, और सब जगह से। हाँ, यही धर्म है और यही एकात्मता और संगठन का काम धर्म करते हैं, संप्रदाय करते हैं, संत करते हैं। तो हमारी बहुत ही हृदय से प्रसन्नता है कि सारे भेद मिटाकर आज यहाँ इस सद्गुरुदेव के दरबार में, हम भगवान के इस दरबार में यहाँ उपस्थित है। इतना ही नहीं, यहाँ तो विदेशों से भी भाविक उपस्थित है, रोमानिया, रसिया से भी। इसलिए ये जो दरबार है ना, इसके लिए संतों ने कहा, ये बस संतों के, भगवान के दरबार में ही ये सब हो सकता है, और तब मौज आती है। इसलिए संतों ने कहा, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह रे मौज
वाह वाह रे मौज फकीरा दी। दोनों हाथों से ताली बजाते हैं। मौज मौज तो तब आती है जब सब जुड़ जाते हैं, न कोई जाति का भेद, न कोई प्रांत का भेद। मौज तो तब आती है जब समाजों की, जातियों की दीवारें टूट जाती है। हाँ, मेरा भारत एक था और भारत हमेशा एक रहेगा। आज यहाँ संपूर्ण भारत के भी दर्शन हो रहे हैं। यही तो मेरे भारत की सुंदरता है और इसलिए इस दरबार में एक अलग से मौज है। हाँ, संत जब होते हैं तब भी जोड़ते हैं। आज संत चले गए स्थूल शरीर से, फिर भी संत सब प्रांतों को, समाजों को जोड़ने का ही काम कर रहे हैं। जो जोड़ते वो संत है और जो तोड़ने का काम करते हैं वो जंत है। इसीलिए संतों का काम जोड़ना है। दोनों हाथों से ताली बजाते हैं इस एकात्मता के लिए। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। वहाँ भी हमने स्मरण किया था मध्य प्रदेश में। गोरे उसके काले उसके, गोरे उसके काले उसके, गोरे उसके काले उसके, गोरे उसके काले उसके, पूरब पश्चिम वाले उसके, पूरब पश्चिम वाले उसके, पूरब पश्चिम वाले उसके, पूरब पश्चिम वाले। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह रे मौज फकीरा दी। चबेला, खावे चना चबेला, हर कभी तो खावे चना चबेला, खावे चना चबेला। कभी लपटा लेवे खीरा रे, कभी लपटा लेवे खीरा रे, कभी लपटा लेवे खीरा रे, कभी लपटा लेवे खीरा रे। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। वाहेगुरु 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 वाहे। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। वाह वाह रे मौज फकीरा, वाह वाह रे मौज फकीरा,
सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सब में उसी का नूर समाया, सब में उसी का नूर समाया। कौन है अपना कौन पराया, सबको कर प्रणाम तुझको अल्लाह रखे, सबको कर प्रणाम तुझको अल्लाह रखे। सबको कर प्रणाम तुझको अल्लाह रखे, सबको कर प्रणाम तुझको अल्लाह रखे। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सीताराम 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 सीताराम। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। एक मिनट के लिए ताली बजाते भाव के साथ। नारायण बोलो, ओम श्री निष्कलंक नारायण बोलो, ओम श्री निष्कलंक नारायण बोलो, ओम श्री निष्कलंक नारायण बोलो। नारायण बोलो हरि नारायण बोलो, नारायण बोलो हरि नारायण बोलो, नारायण बोलो हरि नारायण बोलो, नारायण बोलो हरि नारायण बोलो। ओम श्री निष्कलंक नारायण बोलो, ओम श्री निष्कलंक नारायण बोलो, ओम श्री निष्कलंक नारायण बोलो, ओम श्री निष्कलंक नारायण बोलो। नारायण बोलो हरि नारायण बोलो, नारायण बोलो हरि नारायण बोलो, नारायण बोलो हरि नारायण बोलो, नारायण बोलो हरि नारायण बोलो। ओम श्री निष्कलंक नारायण बोलो, 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 ओम श्री निष्कलंक नारायण निष्कलंक नारायण भगवान की जय। इसीलिए अगर आनंद की अनुभूति करनी हो तो भ्रम
और भेद को समाप्त करना है। एकात्मता आनंद कराती है, और कल जैसे हमने सुना अद्वैत भाव आनंद कराता है, मौज कराता है। और इसीलिए इस सद्विचार हम सब के लिए जरूरी है। पूर्व में हमने कहा कि बाल बालिकाओं के लिए संस्कार शिविरों की जरूरत है, हमारा भविष्य है। और वो भी बहुत जरूरी कार्य है। और बालिकाओं में, बालकों में संस्कार आने के लिए हमें संस्कारों को याद रखना जरूरी है। नहीं तो बाप ही अगर शराब पी रहा हो तो बेटे को शराब पीने से कभी मना नहीं कर सकता। इसलिए पहले बाप में संस्कारों का होना बेहद जरूरी है। एक दिन एक व्यक्ति घर में बैठा हुआ पेपर पढ़ रहा था। अब सेवक से कुछ गलती हो गई तो सेवक को डांटने लगा, क्रोधित हुआ, बोले नालायक, अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता है। उसकी एक आदत थी, जब बोले तब बोलने से पहले नालायक ही कहता। कुछ भी बात बतानी हो तो नालायक। नालायक शब्दों का ही दिन भर प्रयोग करता था। एक दिन बैठे बैठे जब ये आवाज डबल आ रही है, एक दिन बैठे बैठे जब न्यूज़ पेपर पढ़ रहा था और उसका बेटा वहां पर जो खिलौने में रमकड़े में बस आती ना, ये बस, वो उस बस के साथ खेल रहा था। और बस के साथ जब खेल रहा था तो ऐसे बस घुमा कर ले आता, और जैसे वडाली बस स्टॉप आ जाए गाड़ी खड़ी हो जाती बस, और वो कहता जिन नालायकों को उतरना है वो उतर जाए और जिन नालायकों को चढ़ना है वो चढ़ जाए। वडाली बस स्टॉप से गाड़ी निकलती, वापस हिम्मतनगर, ईडर, खेड़ ब्रह्मा सब जगह गाड़ी घुमाती। जैसे बस स्टॉप पर गाड़ी आती, जिन नालायकों को उतरना है वो उतर जाए, जिन नालायकों को चढ़ना है वो चढ़ जाए। अब इसने सुना, पिताजी ने बोले ये क्या सीखा, ये नालायक नालायक कह रहा है। न्यूज़ पेपर पढ़ना छोड़ दिया और बेटे को इतना मारा, इतना पीटा, बहुत क्रोध किया बेटे पर। बेटा रोया भी, बहुत मार पड़ी बेटे को। थोड़ी देर के बाद यह पिताजी वापस बैठ गए अपने आसन पर। थोड़ी देर के बाद वापस बच्चा शांत हुआ, वो खिलौने वाली रमकड़े वाली बस अपने हाथों में ली और कहने लगा, एक नालायक की वजह से हमारी बस लेट हो गई। हम क्षमा चाहते हैं, जिन नालायकों को चढ़ना है वो चढ़ जाए, बस निकल रही है। अब इसमें बच्चे का क्या दोष है? एक याद रखना, ये बुरी आदतें आपको जरूर नालायक बनाएगी एक दिन, और किसी दूसरे का काम नहीं है, बेटा ही नालायक बनाएगा आपको। अगर ना आपने संस्कारों को धारण किया, न संस्कार दिए, तो बेटा ही आपको नालायक कहेगा।
ये समय आता है। और इसीलिए हमारा बेटा ही हमें जिसे जन्म दिया, बोलना सिखाया, जीवन दिया, वही हमें नालायक समझता हो तो हमने कमाया क्या जीवन में। इसीलिए बेटों को, अपनी अगली पीढ़ी को कितने पैसे प्रॉपर्टी देकर जा रहे हो, उससे बच्चों का भला होने वाला नहीं है। आलसी जरूर बनेंगे, लेकिन अगर कुछ करना चाहते हो, अगली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ जाना चाहते हो, उनका कल्याण चाहते हो ना, तो उनके लिए संस्कार छोड़ कर जाए। ये आध्यात्मिक परंपराएं बालकों के लिए, बच्चों के लिए छोड़ जाए। ये संस्कार ही इनका भविष्य है, इनको उज्जवल बनाएगी, इनको श्री राम बनाएगी। कई बार कहा जाता है भगवान श्री राम के मंदिर की जरूरत क्या है, वह हॉस्पिटल बन जाए। कई लोग कहने लगे, हमने कहा हॉस्पिटल के लिए तो और भी जगह है, बन सकते हैं भाई। ये हॉस्पिटलों की जरूरत है तन की बीमारी के लिए, लेकिन श्री राम का मंदिर मन की बीमारियों के लिए जरूरी है। क्योंकि ये मन की बीमारी बढ़ रही है, इसलिए उन्नाव में जो हुआ, हैदराबाद में जो हुआ, ये मन की बीमारी का तो नतीजा है। और ये न्यायालय, ये उच्चतम न्यायालय या भारत की सरकार या राज्य सरकार इन अपराधों को नहीं रोक सकती। इन अपराधों को संस्कार ही रोक सकते हैं। क्या करोगे ज्यादा से ज्यादा? आप फांसी पर लटकाओगे, आप इनकाउंटर करोगे, गोली मार दोगे, लेकिन गोली मारने से पहले तो किसी का जीवन बर्बाद हो चुका है। फांसी लटकाने से पहले तो किसी का बर्बाद हो चुका है जीवन, समय निकल चुका है। इसलिए सरकारें इन अपराधों को नहीं रोक सकती, मेरे श्री राम का चरित्र इन अपराधों को रोक सकता है। इसलिए राम का मंदिर बने, राम का चरित्र समाज में कहा जाए, भगवान श्री राम का। हम भगवान श्री राम के चरित्र से दूर होते जा रहे हैं, उसका नतीजा ये अपराध है। इन अपराधों को संस्कार रोक सकते हैं। इसलिए श्री राम का मंदिर वहां बने और श्री राम के मंदिर की चर्चा हो, चरित्र की चर्चा हो। वहां जाकर पता तो चले हमारे आराध्य के मंदिर में जाकर कि श्री राम को क्यों प्रणाम करते हैं। इस देश में श्री राम का चरित्र ही तो इस देश को मां कहलाता है। नहीं तो रोमानिया मां, रोमानिया माता, रसिया माता नहीं कहते, इंग्लैंड माता, अमेरिका माता नहीं कहते, भारत माता कहते हैं।